जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा, तेंग शेंग मास्टर के कहने के अकॉर्डिंग एकेडमी में वापस आ गया था और उसे वहां अपने पुराने वाले स्पिरिट मास्टर मिलते हैं। वो उसे इस एकेडमी के हेड से मिलाते हैं। अब हेड तेंग शेंग को एक जगह पर ले जाता है। वहां पर वो उसे मार्शल सोल हॉल दिखाते हैं, जहां पर हाई लेवल की मार्शल सोल रखी हुई थी। ऐसी मार्शल सोल सिर्फ बड़े शहरों में ही मिला करती हैं। ये जगह सीक्रेट टेंपल है। इसके अंदर रखी सोल्स को सिर्फ हाई स्पिरिट मास्टर ही एब्जॉर्ब कर सकते हैं। हर कोई स्पिरिट मास्टर इसे हासिल करना चाहता है, लेकिन अब तक ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ जो इन्हें हासिल कर सके। अब तेंग शेंग उन्हें अपनी स्पिरिट पावर दिखाता है, जिसके अंदर वो ततूरा स्नेक की स्पिरिट सोल देखकर बहुत ही शॉक हो जाते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि इस बच्चे की सोल पावर 13 है तो वो बहुत हैरान होते हैं, क्योंकि इस बच्चे ने 2 लेवल स्किप करके सीधा 13 लेवल पर कदम रखा। वो समझ जाते हैं कि इस लड़के का टीचर एक बहुत बड़ा आदमी है। जब वो तेंग शेंग से उसके टीचर के बारे में पूछते हैं तो तेंग शेंग अपने टीचर ग्रैंड मास्टर बताता है, जिसकी वजह से वो इस एकेडमी में उसे ज्वाइन होने का इन्विटेशन देते हैं। इसके बाद तेंग शेंग लोहारों की बस्ती में जाता है और अपने लिए कुछ काम तलाश करने की कोशिश करता है। वो अब हर किसी से काम मांगता है, लेकिन बच्चा समझकर सब उससे रूडली बात करते हैं और उसे भगा देते हैं। एक लोहार उसे काम देने पर राजी हो जाता है। तेंग शेंग उससे सबसे मुश्किल काम रिफाइनिंग का मांगता है। ये सुनकर लोहार उसका मजाक उड़ाने लगता है। तेंग शेंग उसकी बात का बुरा न मानते हुए अपने पापा की टेक्निक को ज़हन में रखता है। उसके पापा उसे रिफाइनिंग करने की एक बेहतरीन टेक्निक सिखाया करते थे और उन तमाम टेक्निक में तेंग शेंग माहिर हो गया था। तेंग शेंग लोहार का सामान लेता है और एक ही झटके में लोहे को पिघला देता है। ये सारी चीज़ें देखकर लोहार बहुत हैरान होता है और उसके बहुत सारे लोग भी हैरान होते हैं। उन्होंने सोचा था कि ये बच्चा है, थोड़ा उठा भी नहीं पाएगा, क्योंकि उसने एक झटके में ही आयरन को पिघला दिया है। इस वजह से लोहार उसे अपने काम पर रख देता है, क्योंकि उसे इस बच्चे से बहुत मुनाफा होने वाला है। वहीं पर हमें एक मार्क्समैन को दिखाया जाता है कि जो कि तेंग शेंग को छुप छुप कर देख रहा था। अब ट्रेनिंग करते करते और लोहार का काम करते करते उसे तकरीबन 1 साल बीत जाता है। अब वो 1 साल बाद जीवू से मिल के अपने डैड के घर जाने लगता है, लेकिन वहाँ उसे अपने डैड नहीं मिलते। लेकिन वहाँ उसके ग्रैंडपा जैक मौजूद थे। जैक तेंग शेंग को एक लेटर देते हैं। उसमें लिखा था कि वो अब तेंग शेंग से दूर जा रहे हैं, क्योंकि उसके ट्रेनिंग के दौरान उसे दिक्कतें होंगी। और दूसरी बात कि उन्हें अपना भी एक पुराना काम है जो कि अब पूरा करना है, जिसकी वजह से वो अब तभी वापस लौटेंगे जब तेंग शेंग एक बड़ा योद्धा बन जाएगा। अब अपने फादर की ये बात सुनकर तेंग शेंग बहुत नर्वस हो जाता है। अब ग्रैंड मास्टर जो कि शहर के अंदर थे, वो अब भी तेंग शेंग को याद कर रहे थे, लेकिन वहाँ तेंग शेंग के फादर तेंग हाओ आ जाते हैं। तेंग हाओ और ग्रैंड मास्टर एक दूसरे से 20 साल से नहीं मिले थे। जब ग्रैंड मास्टर तेंग हाओ को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा शॉक होते हैं। उन्हें ये भी समझ आ जाता है कि तेंग शेंग इसी का बेटा है और इसी वजह से वो इतना पावरफुल है। अब ग्रैंड मास्टर को ये पता चलता है कि तेंग हाओ ने अपने बेटे को अकेला छोड़ दिया है, जिस पर तेंग हाओ को ग्रैंड मास्टर बहुत खरी खोटी सुनाता है, क्योंकि वो एक बच्चा है और ऐसा करना उसके साथ ठीक नहीं। लेकिन तेंग हाओ उसके बहुत कहने पर भी मानता नहीं। वो उसके पास जाने के लिए रेडी नहीं होता। फिर वो उसे अलग तरह दिखने वाला बैज देता है और ख़ुद वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ तेंग शेंग जो कि अपने पापा की वजह से उदास हो जाता है, उसको कुछ भी करने का मन नहीं करता, लेकिन उसकी दोस्त जीवू उसे हिम्मत देती है। वो कहती है कि तुम्हारे फादर तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें छोड़कर गए हैं। वो तुम्हें एक बड़ा आदमी बनते देखना चाहते हैं। तुम्हें दुख छोड़कर काम पर लग जाना चाहिए। अब तेंग शेंग को समझ आ जाती है। वो दोनों कहीं और सारी बातें करते हैं और उनके बीच हमें एक रोमांटिक एंगल नज़र आता है। वो दोनों एक दूसरे को वादा करते हैं कि हम साथ रहेंगे और तेंग शेंग उसकी हिफाजत की कसम खाता है। तेंग शेंग के फादर तेंग हाओ की भी अपनी एक स्टोरी है जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और उसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। अब तेंग शेंग जीवू को एरो चलाने की ट्रिक सिखाता है और फिर उसे अपना हिडन वेपन भी दिखाता है। हिडन वेपन को देख जीवू बहुत खुश हो जाती है। वो उससे हिडन वेपन मांगती है, लेकिन वो हिडन वेपन जैसी ख़तरनाक चीज़ को उसे देने से मना कर देता है। वहीं पर तेंग शेंग आसमान को देखते हुए अपने आप से प्रॉमिस करता है कि वो एक दिन ज़रूर ताकतवर आदमी बनेगा। अब उसको ट्रेनिंग करते हुए 5 ईयर बीत जाते हैं। अब 5 साल बाद तेंग शेंग को जीवू के साथ दिखाते हैं। दोनों अब बड़े हो चुके थे
अब ग्रैंड मास्टर के कहने के मुताबिक वो अपने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के लिए शेक्स स्कूल में आते हैं। अब तक ये दोनों साथ रहते थे और यहाँ पर कहीं कहीं हमें रोमांटिक एंगल दिखाया जाता है, लेकिन तेंग शेंग उसे एक अपना अच्छा दोस्त मानता था। शेक्स यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस 2 दिन बाद था, इसीलिए वो 2 दिन यहीं पर घूमने का फैसला करते हैं और यहाँ पर रहने के लिए वो एक होटल देखते हैं और चलते चलते जीवू को एक होटल नजर आता है। इस होटल का नाम रोज होटल है। वो दोनों उसके अंदर जाते हैं। वहाँ पर सिर्फ एक रूम खाली था और उसके अंदर वो अपनी बुकिंग करने लगते हैं। यहीं पर उनकी उम्र का ही एक आदमी जो कि 2 लड़कियों के साथ खड़ा था वो आता है और उनकी बुकिंग छीन कर खुद उस कमरे में जाने लगता है। वो आदमी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। होटल का मैनेजर तक उसके आगे झुकता था। सब लोग उससे डरते थे, इसलिए होटल वाले उसे रूम देने लगते हैं। ये देखकर जीवू को गुस्सा आ जाता है। वो उससे बहस करने लगती है। उस आदमी का नाम मिस्टर दाई है। अब उसे भी गुस्सा आ जाता है। अब उनमें लड़ाई होने लगती है, जिसमें तेंग शेंग उससे लड़ने को जाता है। पहले तो नॉर्मल स्किल्स का यूज़ करते हुए वो एक दूसरे से फाइट करते हैं, पर इन सभी में तेंग शेंग जीत जाता है। मिस्टर दाई तेंग शेंग की एबिलिटी को देखकर चौंक जाते हैं। अब मिस्टर दाई स्पिरिट रिंग का यूज़ करता है। उसकी रिंग एक टाइगर बीस्ट की है और उसकी पावर 37 रैंक पर है। वो बहुत ताकतवर है। अब तेंग शेंग भी अपनी स्पिरिट रिंग को बाहर निकालता है, जो कि दतूरा स्नेक की थी और उसकी पावर 29 थी। तेंग शेंग स्पिरिट रिंग का इस्तेमाल करते हुए उसको बांधने की कोशिश करता है। मिस्टर दाई हर बार उसके बंधन को तोड़ उससे बच जाते हैं। अब तेंग शेंग फिर से कोशिश करता है और मिस्टर दाई की सोल पावर एक वाइट टाइगर बीस्ट की थी, इसलिए वो सब कुछ तोड़कर फ्री हो जाते हैं। अब तेंग शेंग स्माइल करके उस पर एक और अटैक करता है और फाइनली वो इसमें बंधा जाता है। तो हमें यहाँ से पता चलता है कि तेंग शेंग ने जितनी बार उसे बांधने की कोशिश की थी वो दरअसल बांधना नहीं था। वो तेंग शेंग उस पर जहर का असर डाल रहा था और हर बार उस पर थोड़ा थोड़ा पॉइजन गिरा था, जिससे उसकी बॉडी पैरालाइज होने लगी। अब वो बंधन में बंध गया। वहाँ ऐसा लगने लगता है जैसे कि तेंग शेंग जीत गया हो। मास्टर दाई अपनी तीसरी स्पिरिट रिंग का यूज करते हैं। उनकी तीसरी स्पिरिट रिंग बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होती है और ये स्पिरिट रिंग उसके पॉइजन को तबाह कर देती है। अब तेंग शेंग भी समझ जाता है कि इसको इसी वक्त नहीं हराया जा सकता। अब मिस्टर दाई जीत जाता है, लेकिन वो तेंग शेंग की बहुत तारीफ करता है क्योंकि उसकी सोल पावर ब्लू सिल्वर प्लांट की थी, फिर भी उसने अच्छी लड़ाई लड़ी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मिस्टर दाई तेंग शेंग को परखने आए हों और फिर वो जीतने के बाद सीधा वहाँ से चले जाते हैं। वो रूम भी नहीं लेते और रूम की बुकिंग जीवू को मिल जाती है। अब मिस्टर दाई की स्टोरी भी हमें आगे पता चलेगी। वो भी शेक्स स्कूल के अंदर एडमिशन लेने वाले हैं। वो दोनों अपने रूम में जाने लगते हैं। रास्ते में वो मिस्टर दाई के बारे में बातें करते हैं। जीवू कहीं न कहीं मिस्टर तेंग शेंग को पसंद करती थी, लेकिन तेंग शेंग एक मैच्योर आदमी की तरह उसकी देखभाल किया करता था। और फिर रूम में पहुंचने के बाद उन्हें रूम एक अलग तरह का नजर आता है। वो दरअसल एक हनीमून होटल था। ये देखकर तेंग शेंग को बड़ा अजीब लगता है, लेकिन जीवू इस रूम को देखकर बहुत खुश होती है। वो सीधा बेड पर जाकर लेट जाती है। अब तेंग शेंग उसको बेड पर लेटा दे खुद सोफे पर लेट जाता है और वो मिस्टर दाई के बारे में सोचने लगता है। अगर वो चाहता तो हिडन वेपन का यूज करके उसे हरा सकता था, लेकिन इससे हिडन वेपन की सच्चाई सबके सामने आ जाती, इसलिए उसने हिडन वेपन का इस्तेमाल नहीं किया था। अब वो हिडन वेपन की कैपेबिलिटीज को ज़हन में रखता है। उसको अपने पिछले जन्म की एक बात याद आती है कि कैसे उसके सेक्ट के अंदर एक खतरनाक चोर भाग रहा था। तब तेंग शेंग ने अपने हिडन वेपन का यूज करके उसको पकड़ लिया था और उसे मार दिया था। उसके बाद अगले दिन वो शहर घूमने जाते हैं और वहाँ एक शॉप के अंदर जाते ही तेंग शेंग को एक क्रिस्टल नजर आता है। वो उसे खरीदना चाहता है। जब वो इसका रेट पूछता है तो शॉपकीपर बहुत ज्यादा दाम लगा कर बोलता है। तेंग शेंग मान जाता है। जीवू उसे इतनी महंगी डील करने को ना बोलती है। जब शॉपकीपर यह देखता है कि तेंग शेंग किसी भी कीमत पर इसे खरीदना चाहता है तो इसके दाम वो और ज्यादा बढ़ा देता है। अब ये देख जीवू को गुस्सा आ जाता है और वो तेंग शेंग को ले यहाँ से बाहर निकलने लग जाती है। तभी तेंग शेंग की कमर पर शॉपकीपर मास्टर की बेल्ट लगी हुई देखता है। ये पता चल जाता है कि ये लड़का ग्रैंड मास्टर का डिसाइबल है। वो शॉपकीपर इसे ये चीज़ फ्री में देने लगता है, लेकिन तेंग शेंग उसके कुछ पैसे देकर उसे ले जाता है। फिर उसको लेकर अपने होटल में आता है और अपने हैमर की मदद से उसके टुकड़े करके उसको समेटने लगता है। में ये एक हेयर क्रिस्टल था। इसको वैसे ही एक पत्थर समझा जाता है, लेकिन तेंग शेंग के अकॉर्डिंग इससे हम पतली और बहुत ही बारीक नीडल बना सकते हैं।
क्योंकि ये हिडन वेपन से ज़्यादा बहुत तेज़ हथियार साबित हो सकते हैं। उसको पिछले जन्म की नॉलेज थी, इसलिए वो इस जन्म में एक न्यू हथियार बना पाया। जीबू ये देखकर बहुत शॉक होती है और फिर और देर न करते हुए शेख स्कूल की तरफ जाने लगते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद वो एक लंबी लाइन देखते हैं। वहाँ जो अंदर की एंट्री दे रहा था वो सबको टेस्ट कर रहा था। जो बच्चा कमज़ोर था वो उन्हें एंट्री नहीं दे रहा था। जब वो लड़का रिफंड की डिमांड करता तो उसे सीधा सीधा भगा दिया जाता। उन्होंने ये रूल रखा था कि जो कमज़ोर होगा उसे यहाँ एंट्री नहीं मिलेगी और उसकी फ़ीस भी रिफ़ंड नहीं होगी। वहाँ पर मिस्टर दाई भी खड़ा था जो उन्हें संभाल रहा था, जो रिफ़ंड की डिमांड कर रहे हैं। उनसे ये कह रहा था कि जो रिफ़ंड चाहते हैं वो मुझसे आके फ़ाइट कर लें और अगर मैं हार गया तो तुम्हें रिफ़ंड मिल जाएगा। लेकिन किसी की भी हिम्मत मिस्टर दाई से लड़ने की नहीं थी। सब बिना रिफंड के अपने अपने घर लौट रहे थे। श्रेक का नाम एक मॉन्स्टर के ऊपर है, इसलिए ये स्कूल मॉन्स्टर जैसे बच्चों को ही लेता है, सिर्फ उन बच्चों को जो कि ज़्यादा खतरनाक और ताकतवर हैं। अब तैंग शेंग मिस्टर दाई को देखते हैं और मिस्टर दाई तैंग शेंग को देखता है। दोनों एक दूसरे को देखकर एक रिस्पेक्ट वाली स्माइल पास करते हैं। तैंग शेंग और जीवू का टेस्ट होता है। वो बहुत पावरफुल हैं, इसलिए उनको एंट्री दी जाती है और स्कूल के अंदर एक अपनी अलग दुनिया थी। उनको कंपनी देने के लिए और रास्ता बताने के लिए मिस्टर दाई उनके साथ चलते हैं और वो कई तरह की बातें करते हैं। मिस्टर दाई उनको अलग सोल स्पिरिट के बारे में बताते हैं। वहाँ पर एक लड़की भी होती है और जब मिस्टर दाई उसे देखता है तो वो उस लड़की को पसंद करने लगा है। अब इसके बाद वो अंदर जाते हैं जहाँ पर कई तरह की दुकानें मौजूद थीं और वहाँ पर सॉसेस बेचने वाली एक मशीन भी आती है और इस मशीन को दिखाते हुए ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। इसके अंदर एक अलग स्पिरिट सोल के बारे में बताया गया है जिसे हम अगले वीडियो में बताएंगे। अगर स्टोरी के साथ उसे एक्सप्लेन कर देते तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता। आगे की स्टोरी हम अगली वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।